अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बूट स्ट्रैप की थर्ड क्लास जो कि अपलोड हो चुकी है और इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं। एक तो टेबल, ये टेबल डाइनिंग टेबल नहीं, ये टेबल है डेटा टेबल, यानी कि जो टेबल हम HTML और CSS के जरिए मिलाकर बनाते थे उसको सिर्फ हम बूट स्ट्रैप के जरिए बनाने वाले हैं और कंप्लीट टेबल, और साथ में हम फॉर्म भी बनाने वाले हैं। यानी कि कंप्लीट फॉर्म नहीं बनाएंगे, आधा फॉर्म आज बनाएंगे और आधा फॉर्म हम फोर्थ पार्ट में बनाएंगे, लेकिन आपको कंप्लीट गाइड टेबल की मिल जाएगी कि टेबल कैसे बनाया जाए। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। उससे पहले कहूंगा तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी दो वीडियो अपलोड हो चुकी है बूट स्ट्रैप की। पहली वीडियो है इंट्रोडक्शन और दूसरी है ग्रिड बॉक्स और इमेजेस। ठीक है, उससे पहले मैंने HTML और CSS भी सिखा दिया है, बेसिक इंट्रोडक्शन। शटरस्टॉक का मैंने आपको कोर्स दिया था जिसके अंदर जो है बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर आपको एडवांस तक बताया गया अकाउंट क्रिएशन से कि जो मैं कोड करता हूँ, जो मैं VS कोड पर लिखता हूँ वो समझ में नहीं आ रहा तो भाई इसलिए समझ में आएगा भी नहीं। आपने खुद सही करना है। मैं तो अपनी वीडियो की क्वालिटी अच्छी करके अपलोड करता हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, आपने सेटिंग के बटन पे क्लिक करना है। यहां से क्वालिटी आ रहा है, क्वालिटी को आप 1080p पे लेकर जाओ। ठीक है, 1080p पे लेकर जाओगे, ये बिल्कुल क्लीन कोड हो जाएगा। नाउ अगर आप इसको देखो तो बिल्कुल क्लीन कोड है, हर चीज आपको दिखेगी। ठीक है, मोबाइल में भी आप ये कर सकते हो और लैपटॉप में भी ये कर सकते हो। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। अगर मैं जूम आउट भी कर दूं, यानी कि छोटा करके भी आपको पढ़ाऊं, तब भी आपको ये क्लियर दिखेगा। ठीक है, नाउ मैं आपको स्टार्ट करवा देता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं बूट स्ट्रैप का टेबल जो कि हमारे पास यहाँ पर ओपन है। बूट स्ट्रैप में थर्ड स्टेप हमारे पास है टेबल का। टेबल क्या होता है? बेसिकली टेबल में इस तरीके का डेटा आता है कि आप लोग किसी का भी डेटा यूज कर सकते हो, उस टेबल में इंक्लूड कर सकते हो। ये हमारे पास एक्सेल में भी काम करता है। और अब ये हमारे पास क्यों यूज होता है? बेसिकली हमारे पास यूज होता है जब हम बैकएंड पर काम करते हैं। यहाँ पर मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पर फाइल बनाऊंगा और उसके बाद एक्सटेंशन मेरे पास इंस्टॉल है। ठीक है, index.html के नाम से फाइल बनेगी और आगे मैं लिखूंगा BS5। ठीक है, यहाँ पर ये होगा हमारे पास। सिंपल हेडर से लेकर हम नीचे तक ये हटा देते हैं और उस स्टेप को फॉलो कर लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कोड। ठीक है, जिनको प्रॉब्लम थी कि हमें दिख नहीं रहा होता कोड और समझ में नहीं आता, तो आप लोग सेटिंग में जाएं, वीडियो की क्वालिटी को बेहतर बना लें। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है टेबल की टैग के जरिए। मैं आपको PDF पे सिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर लेकर आऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इसका एक टैग बनता है जो कि होता है ग्रैंड पेरेंट टैग। ठीक है, जो कि कहलाता है टेबल। ठीक है, टेबल का टैग बना हुआ है हमारे पास। ये टेबल का टैग ओपन है जिसके अंदर क्लास दी गई है टेबल की। ठीक है, और उसके बाद ये क्लोज है। ठीक है, तो हम इस टेबल के टैग को लगाते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, यहाँ पर मैं टेबल लिखता हूँ और उसके बाद इसको क्लास भी टेबल की देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्लास और टेबल। अब हमारे पास आगे का थोड़ा गौर से समझने का स्टेप है। टेबल के दो पार्ट होते हैं, एक टेबल का हेड और एक होती है टेबल की बॉडी। यहां पर आपके सामने फर्स्ट, लास्ट और हैंडल आ रहा है। ये तीन नेम आ रहे हैं, यानी कि फर्स्ट नेम क्या होगा, लास्ट नेम क्या होगा और हैंडल अक्सर इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब में यूज होता है, जिससे आपको सर्च किया जाता है @ लगाकर। ठीक है, तो आपके ये तीनों चीजें शो हो रही हैं यहाँ पर। अब ये जो ऊपर ये जो लाइन आ रही है ना हमारे पास, हैशटैग फर्स्ट लास्ट हैंडल, ये हमारा है हेड, जो कि हमारे पास हेडिंग के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास तीनों नाम वगैरह आ रहे हैं, ये सब हमारे पास बॉडी का काम करता है, नीचे का हिस्सा। ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं हेडर। हमेशा जब भी हम काम करेंगे बनाएंगे हेडर। ठीक है, टेबल हेड बनाया हमने, टेबल हेड का टैग लगाया, उसके बाद फिर बनती है TR। अब ये TR क्या है? की फुल फॉर्म अगर आपको याद हो गई, आपको कोई कंफ्यूजन होगी नहीं इसमें। ठीक है, TR का मतलब होता है टेबल रो। टेबल रो, रो क्या होती है? एक रो चाहिए हमें। ठीक है, एक रो से मुराद है ये पूरी रो जो है, हमें ये पूरी रो चाहिए। ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, जैसे कि 1 2 3 है, ये तीन रो बनी हुई है। ठीक है, पहली रो जिसके अंदर मार्क ऑटो और उसके बाद जो उसका हैंडल है वो MDO के नाम से। ठीक है, इस तरीके से तीन रो बनती है और उसके बाद ये पूरी टेबल की बॉडी बन जाती है। लेकिन ये पूरी लाइन बाय लाइन, यानी कि जो हमारे पास यहां से लेकर यहां तक होगी वो रो होगी, और कॉलम, एक कॉलम में तीन नेम है। यहां तक अगर समझ में आ गए तो आगे अब और इजी हो जाएगा। ठीक है, टेबल रो का टैग लगाया, एक रो बनानी है हमने। ठीक है, हमने इसको बता दिया एक रो बनानी है जिसके अंदर 4 हेडिंग होगी, जिसके अंदर एक हैश है, सेकंड फर्स्ट है और थर्ड लास्ट है और फोर्थ जो है हैंडल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनको नाम दे दिए। और ये जो स्कोप कॉलम है ना, तो ये इसकी गैपिंग डिसाइड कर रहा है कि कितने कॉलम की गैपिंग होगी। अब इसके अंदर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। टी हेड लिखूंगा मैं, यहाँ पर एंटर करूंगा। TR बनानी है हमने, सबसे पहले TR करूंगा, एंटर करूंगा। TH
मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, एंटर किया, TH 4 बन गया आपके, ठीक है। ये बहुत ही इजी ट्रिक है कि आप अगर 4 टी हेड बनाने तो 4 TH मल्टीप्लाई बाय 4 करो, वो आपके पास 4 टी हेड बन जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ ऐसा ऐड करते हैं कि पहला नेम है, दूसरा जो है आपकी एज है और तीसरा जो है आपका पासवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हमारे पास नेम आ गया, दूसरा हमारे पास जो है इसके अंदर एज आ गया और तीसरा पासवर्ड। नाउ इसके अंदर हमने यहाँ पर TH के आगे स्कोप बताना होगा, स्कोप बस SC लिखोगे आ जाएगा, एंटर करोगे, यहाँ पर कॉल लिखना है बस आपने। अब इसको यहाँ पर कॉपी करो, कंट्रोल C और यहाँ पर पेस्ट करते जाओ, ठीक है। ये आपका काम हो गया, टी हेड का भी काम हो गया। अब हमारे पास देखते हैं कि कहां तक काम पहुंचा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल R करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, लेकिन हमने थोड़ा सा इसके अंदर गैप देना है। तो हमने जो ये टेबल की क्लास बनाई है यहाँ पर MT5 लिख देंगे। अगर आपको नहीं पता MT5 क्या काम करता है, प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर से गैप आ जाएगा, ठीक है। अब ये बेहतर है। नाउ हमने क्या करना है, अब हमने एक और चीज करनी है कि इसको हमने एक कंटेनर में रख देना है, ठीक है, क्योंकि ये साइडों से गैप चाहिए हमें, थोड़ा सा अच्छा लगेगा इससे। अभी आप देख सकते हो कि कैसा दिख रहा है हमें। अब कंटेनर लगाएंगे तो थोड़ा और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डिव को हम कंट्रोल C करेंगे और लास्ट में जाकर क्लोज, क्योंकि कंटेनर के अंदर टेबल है, ठीक है। नाउ यहाँ पर इसको कंट्रोल R करेंगे और ये हमारे पास सही होगा, हैश यहाँ पर है और पास यहाँ पर है, ये लाइन भी यहाँ पर खत्म हो रही है, ठीक है। तो बेहतर है। अब टेबल बॉडी बन रही है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले क्या बनेगी, रो बनेगी। हमेशा टेबल हेड हो या टेबल बॉडी, जैसे ही टी हेड लगा उसके बाद आपने एक रो बनानी होगी, ठीक है। अब एक रो में हमारे पास 4 चीजें, ठीक है, एक रो में हमारे पास 4 चीजें, यानी कि यहाँ पर बॉडी में 3 रो बनेंगी आपकी, ठीक है, और उसके अंदर अलग अलग आइटम्स आएंगे। हमने क्या देख लिया, सबसे पहले हमारी क्या बन रही है, 3 रो बन रही है। सबसे पहले टी बॉडी का टैग लगा देंगे हम, टी बॉडी बन रही है हमारी, तो अब यहाँ पर टी बॉडी बन रही है, ठीक है। अब TR हमारी कितनी बन रही है, TR हमारी बन रही है 3, ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये जो TR बनाया ना, इसके अंदर पहले तो हमने TH लिखा था, यानी कि टेबल हेडिंग। जब हेडिंग हमने लिख दी है तो अब उसके नीचे क्या लिखेंगे, या तो आप डेफिनेशन कह सकते हो, हेडिंग के बाद डेफिनेशन आती है, या फिर टेबल डेटा, ठीक है। वैसे तो ये टेबल डेटा ही कहलाता है, ठीक है, आप इसको टेबल डेटा के नाम से कॉल करते हो। नाउ आपने टेबल डेटा इंक्लूड करना है इसमें, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, पहले एक हेडिंग देनी पड़ेगी जो कि 1 2 3 की है, क्योंकि हम लोग सीक्वेंस वाइज चला रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक हेडिंग दी है TH के नाम से, उसके बाद उन्होंने TD बनाया, ठीक है। और क्लियर कर देते हैं, तो पहले मैं TH बनाता हूँ यहाँ पर, जिसके अंदर पहले मैंने क्या किया था, स्कोप लिया था कॉलम पे। तो मुझे क्या हुआ था, मुझे मिला था कॉलम पे गैप, यानी कि आप देख सकते हो कि 2 कॉलम का गैप मिला था यहाँ पर। अगर मैं स्कोप लिखूंगा तो 2 कॉलम मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। 2 कॉलम है, एक ऊपर वाला है यहाँ वाला और एक नीचे वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे चाहिए थोड़ा सा रॉ में गैप। देखो आप देख सकते हो कि कितना गैप आ रहा है इनमें, लेकिन फर्स्ट वाला जो है उसके अंदर एक अलग से गैप चाहिए मुझे, क्योंकि ये हेडिंग के तौर पे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्कोप रो लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रॉ के अंदर गैप चाहिए। नाउ इसके अंदर मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा, तो सिंपल मैं यहाँ पर TD इंटर करूंगा और मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो ऐड करना है, पहला नाम है रेहान। नाउ यहाँ पर मैंने 1000 एज कर दी, पासवर्ड 1 2 3, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट एक डेटा आ चुका है। अब यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी थी मैंने कि टेबल के टैग के नीचे मैं सारा काम कर रहा था, तो उसकी वजह से ये रिजल्ट आया था। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल R करता हूँ, बेहतर हो गया है, ठीक है। इस तरीके से काम कर रहा है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं कर रहा। अभी यही काम आप HTML पे कर रहे होते, मैं आपको गारंटी देता हूं कि बहुत पंचायतें होती, इस तरीके से इतना साफ काम नहीं होता, ठीक है। नाउ अभी मैं आपको दिखाता हूं कि अब मैंने 3 TR बनाए हुए, ठीक है। तो सिंपल मैं इसको कॉपी करूंगा कंट्रोल C और एक बार इसको पेस्ट करूंगा कंट्रोल V, उसके बाद दोबारा इसको पेस्ट करूंगा कंट्रोल V और यहाँ पर 2 ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, यहाँ पर थर्ड आ गया और उसके बाद मेरा ये पूरा टेबल बन गया, ठीक है। ये कंप्लीट टेबल आपका एक बन चुका है। इतना आसान है टेबल बनाना बूटस्ट्रैप के जरिए और HTML CSS से काफी आसान है। अब यहाँ पर आता है वेरिएंट। वेरिएंट बेसिकली हमारे पास कलर का काम करते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दिखाई हुई इन्होंने कि टेबल पर अगर आप कलर लगाना चाह रहे हो तो आपने क्या करना पड़ेगा, टेबल प्राइमरी, टेबल सेकेंडरी, टेबल सक्सेस। अब मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि टेबल को थोड़ा डार्क किया जाए, तो मैं ये कॉपी करूंगा, मैं सीधा ऊपर आऊंगा और टेबल के टैग के आगे ये क्लास लगा दूंगा और ये टेबल ब्लैक हो गई। अब यही चीज करने में आपको टाइम लग जाना था, CSS की फाइल बनाते उसके बाद करते ना। ये पूरी टेबल मैंने ऐसे कर दी ना। अगर मैं इसको हटा देता हूँ कंट्रोल Z के जरिए, यहाँ से आकर देखे तो टेबल रो का कलर कैसे चेंज किया जाए, यानी कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि हेडर जो है टेबल का वो किसी और कलर में हो,
ठीक है। तो मैं यहाँ पर टेबल डार्क को ओपन करता हूँ। है तो बहुत सारे कलर, लेकिन टेबल डार्क को क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो वाज़ेह दिखेगा, आपको क्लियर नजर आएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये टेबल रो बनी हुई है, मैं यहाँ पर आकर क्लास लिखूंगा और इसको पेस्ट कर दूंगा। यह हमारे पास पेस्ट हो गया और उसके बाद मैं रिजल्ट देखूंगा यहाँ पर आकर, तो आपके सामने कि TR हमारे पास डार्क हो चुकी है। अब इसी तरह हमारे पास सेल्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। अब मैंने इस क्लास को सारे TD के ऊपर अप्लाई करना है, तो मैं या तो इन सब के ऊपर कॉपी पेस्ट करूं या फिर शॉर्टकट एक Ctrl+H करूं और उसके बाद मैं यहाँ पर टैग बनाना शुरू कर दूं। जैसे कि TD का स्टार्टिंग टैग बना हुआ है हमारे पास। जितने भी इस टेबल पर TD बने हैं वो आप सर्च करो और उनको रिप्लेस करना है आपने ऐसे TD, और उसके आगे आपने जो है क्लास पेस्ट करनी है और आपने इंटर कर देना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सेम सब जगह पेस्ट कर देगा। ठीक है, सिर्फ एक जगह नहीं लगी, वो है हमारे पास TH। ठीक है, TH के ऊपर हमने पेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास TH ऊपर भी बने हुए। तो ये सब जगह पे आ चुका है। नाउ इसको मैं रिलोड करके चेक करता हूं, तो ये देखें हमारे पास नीचे का ग्रे हो गया और ऊपर का ब्लैक हो गया। नाउ हमारे पास होवरेबल रोज, यानी कि देख रहे हो ये ऐसी रोज अगर आपने बनानी है कि अगर आप उसके ऊपर होवर करो और ये कुछ इस तरह वर्क करे विदाउट एनी लाइन ऑफ CSS। सिर्फ आपने कुछ ये करना है कि ये क्लास कॉपी करनी है यहाँ से, जैसे कि मैं ये टेबल होवर कॉपी कर रहा हूँ Ctrl+C। ठीक है, और यहाँ ला रहा हूँ और ऊपर आकर टॉप पर आकर टेबल का जहां पर मैंने टैग बनाया हुआ है इसके आगे Ctrl+V कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर Ctrl+R करता हूँ, तो ये आपके सामने हमारे पास होवर हो रहा है। ठीक है, कुछ भी करना नहीं पड़ा, सिर्फ सिंपल होवर हो रहा है। ठीक है, ऐसे आप इजीली टेबल बना रहे हो और यही टेबल अगर आप CSS से बनाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आधे से 1 घंटा लग जाता है। ठीक है, यही चीज आपको इतनी आसान काम में मिल गई। तो आपको एक्टिव टेबल का ऑप्शन मिलता है कि किसी भी टेबल के ऊपर आपने हाईलाइट करना है कि ये नाम एक्टिव है या फिर कोई एब्सेंट है, आपने हाईलाइट करना है, तो टेबल एक्टिव का आपने जो है एक कीवर्ड होता है उस TR उस रो पे लगा दो कि ये एक्टिव है, तो वो एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, या फिर उस कॉलम पे लगा दो, वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने TR पे लगाया हुआ, तो ये पूरी ऊपर की रो हाईलाइट है। ठीक है, अगर आपने एक कॉलम को करना है जो कि नेम है, इन्होंने सिर्फ एक कॉलम पे टेबल एक्टिव लगा दिया, ये पूरा हाईलाइट हो गया। ठीक है, इन सबको मैं सिखा नहीं रहा क्योंकि यूज में आते नहीं है ये। ठीक है, तो हमारे पास ये इस तरीके से वर्क कर रहा है और कुछ भी नहीं है। ना हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि है कॉल स्पैन और रो स्पैन। ठीक है, बेसिकली कॉल स्पैन और रो स्पैन करता क्या है, अभी हम लोग लगा रहे थे स्कोप। स्कोप का मैंने आपको बताया कि वो डबल कर देता है। ठीक है, इसी तरह कॉल स्पैन का भी काम होता है कि वो डबल कर देता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एंड में नेम है रेहान। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एज ना लगाऊं। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉल। अब यहाँ पर मैं पहले आपको दिखा दूंगा कैसा इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, मैंने एज हटा दी, यहाँ पर Ctrl+R किया तो हमारे सामने कुछ ऐसा है कि एक बॉक्स खाली है, बाकी 2 डेटा आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि रेहान जो है हमारे 2 कॉलम के बराबर है, तो मैं कॉल स्पेल लगाकर यहाँ पर 2 लिख दूंगा, तो अब ये 2 कॉलम के बराबर है कि रेहान नाम जो है वो 2 कॉलम में आ रहा है। ठीक है, अब इसको 3 में भी कर सकता हूँ, 4 में भी कर सकता हूँ। ठीक है, नाउ हमारे पास और क्या चीजें देख लेते हैं टेबल के अंदर हमारे पास। नाउ यहाँ पर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर की। ठीक है, आप बॉर्डर भी ऐड कर सकते हो, टेबल बॉर्डर। ठीक है, आपने सिंपल टेबल बॉर्डर को कॉपी करना है और Ctrl+C करो, यहाँ से यहाँ पर आओ और यहाँ अगर टॉप पे आओ, टॉप पर जो टेबल का टैग है उसके पास आकर यहां से टेबल हटा देते हैं, यहां पर अगर आप इसको Ctrl+V कर दो। ठीक है, अब देखो कि आपकी टेबल बॉर्डर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, Ctrl+R करेंगे तो अब यहाँ पर बॉर्डर भी आ चुके हैं। सिर्फ क्लास के बिहाफ पे काम होना है, बस आपने क्लास को याद रखना है। ठीक है, बहुत इजी है। नाउ अगर और प्रॉपर्टीज देखना चाहे तो और नीचे आते हैं हम लोग और यहाँ पर आकर हमारे पास बॉर्डर प्राइमरी, यानी कि बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हो भाई। बूटस्ट्रैप के सिंपल कलर जो है वो ऊपर मैं आपको दिखा चुका हूँ, वीडियो को पीछे करके देख लेना। जो कलर हमारे पास टेबल के अंदर यूज होंगे वही बॉर्डर में यूज होंगे। ठीक है, हमारे पास इसको बॉर्डर लेस का भी ऑप्शन है, लेकिन बॉर्डर लेस तो हमारी टेबल होती है, बस ऊपर की लाइन हटा दी इन्होंने। लेकिन हाँ, अगर आप चाहो तो टेबल के जो बॉर्डर के कलर है वो आप चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा और डार्क कर दो, ब्लैक कर दो, तो वो थोड़े बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कंप्लीट टेबल बन चुकी है। नाउ हम बनाएंगे फॉर्म, तो इसी फोल्डर पे हम एक और फाइल बनाते हैं form.html। ठीक है, तो यहाँ पर एक और फाइल बना दी है। अब इसके ऊपर हम बनाने जा रहे हैं फॉर्म। PS5 करूंगा और एंटर करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं हेडर से लेकर नीचे तक का हिस्सा हटा देता हूं और उसके बाद हमारे पास एंटर करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि टेबल तो हमारी हो चुकी है, इसको करते हैं बंद। ना हमारे पास जो एक और चीज आती है, इसके बाद हमारे पास आती है टेबल, और टेबल के बाद हमारे पास आती है फिगर कैप्शन।
बेसिकली फिगर कैप्शन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इमेज है, इमेज के नीचे टेक्स्ट है, ये सब आप सीएसएस से भी कर सकते हो और बूटस्ट्रैप से भी कर सकते हो। बूटस्ट्रैप के अंदर आगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके इस काम को और ज्यादा अच्छा करके डिफाइन कर देती हैं, ठीक है। ना हमारे पास फॉर्म आते हैं तो फॉर्म ओपन करते हैं, यहाँ पर फिगर कैप्शन को बंद करते हैं और फॉर्म आ गया हमारे पास, ठीक है। अब फॉर्म के अंदर बेसिकली मैं चाह रहा हूं कि अभी वीडियो लंबी हो रही है तो सिर्फ ओवरव्यू दूं, ओवरव्यू ये रहा है, ठीक है। सिर्फ सिंपल सा फॉर्म बनाना सिखा दूं, इतना सिंपल और इजी फॉर्म है इसके अंदर। और आप HTML का फॉर्म भी बनाओगे ना, आपको पता है कितना बुरा और कितना अजीब सा बनता है, ठीक है। इसका फॉर्म देखो कितना अच्छा है, ठीक है। बेसिकली इन्होंने काफी सारा कोड किया हुआ है, लेकिन ये बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट बनाया हुआ है इन्होंने। कंटेनर में आपको एक बनाकर दिखाता हूँ फॉर्म। जैसे कि हमारे सामने टेबल था तो थोड़ा सा साइडों से गैप है तो बेहतर दिख रहा है, ठीक है। अब इसी तरह फॉर्म के लिए भी कंटेनर यूज करेंगे। नाउ यहाँ पर सबसे पहले आएगा फॉर्म का टैग। फॉर्म के टैग में एक्शन क्या काम करता है, वो आपका बैकएंड का काम है। बैकएंड जब आप पढ़ोगे तो टेबल और फॉर्म बैकएंड में आपके बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा यूज होगा आपका इसके अंदर। सिंपल जो HTML में इनपुट लगते थे वही इनपुट लगेंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला आ रहा है टेक्स्ट का, यानी कि नेम का आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे। एक प्लेस होल्डर यूज करते थे जिसके अंदर हम जो है यहाँ पर नाम लिखते थे, इंटर योर नेम। सिंपल HTML में हम इस तरीके से बनाते थे और इसी तरह हमारा पासवर्ड का भी बनता था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम क्लासेस लगाएंगे तो इसको अलग ही बना देंगे। अभी मैं दिखाता हूँ कि ये कैसा दिख रहा होगा, ठीक है। यहां से मैं इसका कॉपी पास्ट करता हूँ दोबारा से और यहां लाकर पेस्ट कर देता हूं। ये आपके सामने भाई फॉर्म कैसा है, इंटर योर नेम, इंटर योर पास करना है या एज कर देते हैं, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ठीक है। यहां पर एज कर दिया मैंने। नाउ हम क्लासेस लगाकर इसको एक अलग ही लुक दे देंगे, ठीक है। यहां पर मैं लगाता हूं सबसे पहले कंटेनर के साथ MT5 में आपको इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा गैप आएगा, ठीक है, थोड़ा सा बेहतर हुआ। अब यहाँ पर अब थोड़ा सा हमने इसको सेंटर में लेकर आना है क्योंकि ये अजीब सा लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा सेंटर में आ जाए तो बेहतर लगेगा। तो यहाँ पर हम एक सेंटर का टैग लगा देते हैं, थोड़ा सा बेहतर हो जाए ताकि। तो यहाँ पर कॉपी करेंगे एंड टैग को, Ctrl+C, और उसके बाद फॉर्म के एंड में क्लोज। फॉर्म जो है अब थोड़ा सा सेंटर में आएगा, ठीक है। आपके सामने सेंटर में आ गया। अब इसके अंदर हम क्लासेस लगाएंगे। सबसे पहले हमने क्लास लिखना है और उसके बाद हमने पहली क्लास लगानी है फॉर्म कंट्रोल की, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल, और हमने थोड़ा सा इसको जो है इसको भी MT3 देना पड़ेगा। इसकी सेकंड क्लास होगी MT3 और थर्ड क्लास होगी इसकी W50, ठीक है। W50 का मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। और इसी तरह इसको भी Ctrl+C करेंगे और इसी तरह इसको भी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। नीचे हमारे पास इनपुट के अंदर Ctrl+V कर देंगे, ठीक है। यहां पर अब मैं आता हूं, ये आपके सामने रिजल्ट था और अब ये ऐसा होगा। और अगर आप इसके ऊपर क्लिक भी करोगे तो ये बिल्कुल ब्लू होवर देगा, बैकग्राउंड इसका ब्लू हो जाएगा। तो कैसा लगा बूटस्ट्रैप आपको? कुछ नाम ऐड करके आपने बूटस्ट्रैप के अंदर एक बेहतर फॉर्म बना लिया HTML के मुकाबले में। तो यहां पर आपको कोड दिखा रहा हूं मैं, आप इसको देखो और इसको एनालाइज करो कि इसके अंदर मैंने क्या क्या आपको बताया। एक तो फॉर्म कंट्रोल की क्लास है जो कि हमारे फॉर्म का पूरा लुक ही चेंज कर देती है। उसके बाद लग रही है यहाँ पर MT3 की क्लास जो कि मार्जिन देती है, ऊपर से थोड़ा सा गैप दे देती है, ठीक है। उसके बाद लग रही है W50 यानी कि इसको विड्थ जो दे रहे हैं हम 50 साइज की, यानी कि इसको थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया। आपके सामने ये बहुत छोटे से दिख रहे थे, इसको थोड़ा सा बड़ा किया और अब ये बेहतर है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक बटन भी बनाना होगा, तो बटन भी हम बनाना सीखते हैं और उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं क्योंकि काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है। यहाँ पर मैं बटन का टैग लगाऊंगा अगेन और उसके बाद मैं आगे इसके अंदर भी कुछ क्लासेस इंक्लूड कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ऐसे ही दिखाऊंगा कि सबमिट का बटन अभी ऐसा है, ठीक है, HTML के जरिए। नाउ इसको थोड़ा बेहतर बनाएंगे, विदाउट CSS क्लासेस इंक्लूड करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद आप देखने कैसा हो जाएगा। सबमिट के अंदर सबसे पहले हमने इसका साइज चेंज करना पड़ेगा, BTN LG करेंगे हम इसके अंदर। उसके बाद आपके सामने कि थोड़ा सा बेहतर हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसका कलर चेंज करेंगे, तो BTN नाम यूज होता है इसके अंदर। इसका कलर रखेंगे हम डार्क, तो आपके सामने ये डार्क कलर में शो होगा, ठीक है। तो ये Ctrl+R करेंगे, ये डार्क हो गया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा जो है हमारे सामने कुछ इस तरह दिख रहा है, तो हम इसको MT3 देंगे और ये हमारे पास थोड़ा और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। ना इसको रिलोड करते हैं तो Ctrl+R, थोड़ा सा गैप मिला इसको ऊपर से, ठीक है। नाउ इसको हम थोड़ा सा जो है नॉर्मल साइज में लाते हैं। LG काफी बड़ा हो गया तो MD के जरिए हम थोड़ा नॉर्मल साइज में ले आते हैं, ठीक है। और ये LG MD में आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, जो सेकंड पार्ट अपलोड हुआ है उसके अंदर बता चुका हूं, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैंने एक फॉर्म बना लिया है, बेसिकली बहुत इजी वे में, कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा कोड लिखा है मैंने। ये 4-5 लाइनों का कोड है और उसके जरिए मैंने इतना अच्छा फॉर्म बना लिया विदाउट एनी लाइन ऑफ CSS। तो इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये बूटस्ट्रैप, तो भाई सीखें, किस लिए टाइम जाया कर रहे हैं HTML CSS पे। आगे इसके अंदर
डिमांड है, इसकी फ्रीलांसिंग के अंदर, मार्केट के अंदर डिमांड है, तो इसको कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा टाइम दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, क्योंकि आगे अगर आपकी वजह से कोई और ये चीजें सीख जाता है तो उसके लिए आगे फ्यूचर में आसानी होगी। उसको आगे फ्रीलांसिंग में जो वो फेलियर देख रहा है कि उसको ऑर्डर नहीं मिल रहे, तो यहां से उसको पता चलेगा कि काम में टाइम जो उसका वेस्ट हो रहा है वो टाइम को कैसे सेव कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके सामने रख दिया मैंने, बूटस्ट्रैप का फॉर्म बना दिया और ये आपके सामने मैंने टेबल बना दी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। फॉर्म का ओवरव्यू मेरा हो चुका है, लेकिन अभी फॉर्म में बहुत सारी चीजें जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे और हो सकता है उसके साथ कुछ और भी कवर कर लें। लेकिन अभी के लिए आपको ये कहूंगा कि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इतनी अच्छी वीडियो बनाकर आपको दिखा रहे हैं, इतना आपको सिखा रहे हैं, अभी तक नहीं किया, तो भाई अच्छी बात नहीं है, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करो, शेयर करो जितना हो सके। सो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज।